रोकने वाला कौन है? आपको ठोकर खिलाने वाला कौन है? अगर आप भी अगर किसी को ठोकर खिला रहे हो तो ये काम करना बंद कर दो। अगर आपके कारण अगर कोई चर्च में नहीं आ रहा तो प्रभु से क्षमा मांगनी शुरू कर दो। अगर आपको देखकर अगर कुछ लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं तो ये कहो कि हे प्रभु उनको वापस लेके आ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल हम फैमिली वाले लोग बैठे थे तो मैं बात कर रहा था कि कम से कम थोड़े बहुत परिवार जो है वो चर्च छोड़कर चले गए, लेकिन एक टाइम मैंने एक प्रार्थना की थी कि प्रभु जितने भी विचार में है ना, प्रभु उनको दूर कर दे, दूर कर दे। हालेलुया। और मैं सच कह रहा हूं कि प्रभु जितने भी अगर तेरे भवन में, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई भी उसे अच्छा नहीं मान रहे हैं तो प्रभु उनको चर्च से दूर कर दे। सच बात बोल रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने वो लोग दूर किए जो सही से नहीं चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं प्रभु का थैंक्स करता हूं कि प्रभु ने आज जितनी कलीसिया दी है वो आत्मिक दी है। आमीन, हालेलुया। और अब प्रभु आज इनको और बढ़ाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, कह रहा कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। कह रहा हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है, चाहे वो आपका कोई भी हो, चाहे आप हो, अगर आपके कारण अगर मेरे जो ठोकर लग रही है तो आपको क्या करना है, आपको जाकर प्रेयर में बैठना है कि प्रभु मेरे कारण एक परिवार चर्च में नहीं आ रहा तो मुझे प्रेयर, आज मैं प्रेयर करता हूं, मैं प्रेयर करती हूं कि मेरे कारण, मेरी प्रार्थनाओं के कारण कम से कम 12 परिवार, 12 विश्वासी वो चर्च में आने शुरू हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कितने लोगों को चुना शुरुआत में? बोलो, 12 को। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ही 12 को क्यों चुना? वो 5000 लोगों को भी चुन सकता था। हालेलुया। अब आपको भी क्या प्रेयर करनी है कि हे प्रभु आज मेरे द्वारा 12 परिवार, 12 जन तेरे भवन में आने शुरू हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते या फिर कोई और इंसान नहीं जानता, कहीं ऐसा हो जाता है कि क्या होता है, ठोकर लगती है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको परमेश्वर ने, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको थैंक्स करते जाना है, हर एक चीज के लिए थैंक्स करते जाना है। हालेलुया, धन्यवाद करते जाना है। और एक वचन में हम जाएंगे, आइए मत्ती की अंजील उसके 10 अध्याय, मत्ती उसका 10 उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है कि फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन। यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर क्या दिया? अधिकार। कौन सा अधिकार दिया? हालेलुया। अशुद्ध आत्माओं को निकालने का, बीमारियों को दूर करने का, दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मरकुस 16 में जाते हैं, यहां भी जाएंगे हम मरकुस 16 के 16 में, जल्दी से मरकुस 16 की 15 से पढ़ेंगे पहले हम। यहां पे लिखा है कि उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कह रहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। 16 की 16 में क्या लिखा है? 16 आयत में क्या लिखा है?
कह रहे कि जो कोई विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह पाए जाएंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहे कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहे कि वो बीमारों के लिए प्रेयर करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आज आपकी प्रेयर के द्वारा कितने लोग बचाए जाने चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने फील्ड में विजिट के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 12 चेलों को भेजा, तो 12 के 12 चेले वो क्या करने लगे? वो जा जाकर प्रेयर करने लगे और उन्होंने 12 कंट्रियां हिला दी, 12 कंट्रियां। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी क्या करना है? आपको इतना प्रभावशाली, आपको प्रेयरफुली बनना है कि आपके द्वारा आपका पूरा मोहल्ला हिल जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आपसे, आपके घर से शैतान और उसके दूत बहुत डरते हैं। बिलीव करते हो या नहीं? विश्वास करते हो या नहीं? कितने लोग करते हैं? आपसे और आपके घर से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। जैसे गली मोहल्ले में आप रहते हो, वहां पर शैतान का कोई राज नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि आप कौन सी चर्च में जाते हो। बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि आप कौन से प्रभु को मानते हो। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर हैवी होने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हैवी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती जानते हो आप? यहां से आपके लिए प्रेयर चलती है। हालेलुया। आज ही मुझे एक सेवादार ने कहा, कह रहे पास्टर जी, कह रहे कुछ लोग इसलिए चर्च छोड़कर जाते हैं कि वो दशमांश देने से डरते हैं। मैंने कहा सच बात है। और कह रहा, उसने कहा कि जो दशमांश देते हैं वो खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तब भी थैंक्स किया, प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने इस बंदे के अंदर आकर, प्रभु तूने आज ये साबित कर दिया है कि जो प्रभु तेरी हजूरी में बना रहेगा वो और आशीष पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी आपको क्यों बताया कि आपसे और आपके घर से दुष्ट आत्माएं क्यों डरती हैं? वो इसलिए डरती हैं क्योंकि आपके पीछे प्रेयर है। और उस सेवादार ने मुझे सुबह कहा कि पास्टर जी, अगर हम दशमांश बोते हैं तो हमें विश्वास रहता है कि आप हमारे लिए रातों को जाग जाग कर प्रार्थना करते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा इसमें तो कोई झूठ नहीं है, ये तो बिल्कुल सच बात है। रात भी हम 2:30 बजे 3 बजे सोई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और 2:30 बजे 3 बजे सोने वाला बंदा वो सुबह 5 बजे उठकर वो कैसे काम करेगा? हालेलुया। और हम तब भी क्या करते हैं? ठीक है जी, 2:30 बजे 3 बजे सोकर भी क्या करते हैं? वो सुबह फिर जल्दी उठते हैं, फिर तैयारी करते हैं, प्रेयर के लिए खड़े हो जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर सारे काम करने शुरू करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मिडनाइट में जाकर, जो रात की प्रार्थना में जाकर प्रेयर करता है, जो रात को उठकर प्रेयर करता है, उसका घर जो है वो ब्लेसिंग से भरना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु से, अगर प्रभु से मिलना हो तो कब मिलना? तो समय कौन सा है? बोलो, है रात को कितने बजे? प्रभु को अगर मिलना है तो कितने बजे मिलना है?
मैंने अभी आपको बताया कि दुष्ट आत्माएं आपसे और आपके घर से डरती हैं, और प्रभु के भी आने का धरती पर एक टाइम है। वो टाइम पता है किसी को? वो दिन में आता है कि दोपहर में आता है कि शाम को आता है कि रात में आता है? कब आता है? उसका एक टाइम है, मैं आपको टाइम बता दूंगा आज। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पता है? और हम कितने बजे उठकर प्रेयर करते हैं? हालेलुया। रात को कोई 12 बजे, कोई 11 बजे, कोई 10 बजे, कोई खाना खाने से पहले 8 बजे प्रेयर करके फिनिश करके कहता है चलो एक छोटी सी प्रेयर करें और सो जाएं। फिर वो छोटी सी प्रेयर करने के बाद वो क्या करते हैं? फिर वो रात को यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। व्हाट्सएप चेक करे बिना नहीं सोते। हालेलुया, हालेलुया। वो काम सही है कि आप रात को उठकर प्रभु से मिलने के लिए आप आए हो, या फिर यह काम सही है कि आप छोटी सी प्रार्थना करके पहले आपने 1 घंटा पूरा लगा दिया, बड़ा आत्मिक रीति से लगा दिया, फिर उसके बाद आप खाना खाने के बाद आप क्या करते हो? आप मेरे अजीजों, आप एक छोटी सी प्रार्थना करके कहते हो कि चलो ठीक है अब सोने का टाइम हो गया। फिर आपने मोबाइल उठा लिया, फिर आपने एलसीडी लगा ली, फिर आप आपने आधे घंटे का सीन देखना शुरू कर दिया, या फिर आपने क्लिप देखने शुरू कर दिए, फिर आप उसे स्क्रॉल करते जाते हो, स्किप करते जाते हो, आगे 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 आगे। ये भी पसंद नहीं, फिर थोड़ी कॉमेडी आगे, उसको भी देख लिया, चेक कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आंखें थक जाती हैं, हुण सो जाने। जब आंखें थकती हैं, आप पानी थक दे। हालेलुया। ऐसे चल रहा होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाथ भी दुख रहा होता है, फिर उंगली भी दुख रही होती है। हालेलुया। उधर से आंखें कहती हैं अब तो बस करे। हालेलुया, हालेलुया। ये काम सही है ना? पहले 1 घंटा पूरा आत्मिक रीति से लगाओ, फिर खाना खाने के बाद टायर्ड हो जाओ, फिर एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर ये सब कुछ देख के सो जाओ। गलत है, ये रॉन्ग टीचिंग है जो आपने अपने अंदर भरी हुई है। प्रेयर करो, रात को सोने से पहले फुल प्रेयर करके सो। फिर उसके बाद ऐसा सो जाओ कि आप प्रार्थना करते करते सो रहे हो, आपके अंदर प्रार्थना चलती रहे, सोते 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 आपके अंदर प्रार्थना चलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आपको कौन उठाएगा? 3 बजे, बोलो, जोरदार ताली बजाओ। आमीन। यीशु मसीह के आने का टाइम क्या है? धरती पर आने का टाइम क्या है यीशु मसीह का? मॉर्निंग 3 बजे, रात को 3 बजे। वो धरती पर चेक करने के लिए आते हैं, अपने लोगों को चेक करने के लिए आते हैं कि कौन कौन सो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से और जोर से चर्च, और जोर से ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। कितने बजे उठना है? 4 बजे। हालेलुया। प्रेयर करते करते सो जाओ, फुल नाइट, चाहे आप प्रेयर करो चाहे ना करो, लेकिन मॉर्निंग में 3 बजे उठकर, जिस दिन आपने बैठना शुरू कर दिया ना, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, एक भेद की बात बताता हूं। आपने अभी तक क्या नहीं बनाया? क्या नहीं बनाया आपने? घर नहीं बनाया, या बैंक बैलेंस नहीं जोड़ा? क्या नहीं किया आपने? कुछ नहीं किया।
3 बजे की प्रेयर शुरू कर दो, आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। छोटा तालीम जाकर। मैं आज आपको दावे से कहता हूं कि आपकी एक मॉर्निंग नाइट में उठकर प्रेयर करना आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगी। आमीन, हालेलुया। और ये करके देखना, फिर आप एक बड़ी गवाही से नहीं, आप बिगेस्ट बड़ाई, आप गवाही से भरकर आओगे। आमीन, हालेलुया। और बंधन टूटते हुए आपको दिखाई देंगे, और बंधन। आमीन। आपको दुष्ट आत्माएं निकलती हुई दिखाई देंगी, आपको चिल्लाती हुई दिखाई देंगी, आपको बीमारियां आपके घर से, आपके बच्चों में से, लड़ाई झगड़ा क्लेश कराने वाली दुष्ट आत्माएं, आपके पति में से नशा कराने वाली गंदी आत्माएं निकलती हुई आपकी पत्नियों में से निकलती हुई दिखाई देंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कहते कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह पाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना फिर आज के बाद? कौन कौन डरता है आपसे? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुझसे, तेरे घर से शैतान डरता है? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुझसे, तेरे घर से शैतान डरता है या नहीं डरता? हालेलुया। और देखना, आप एक बड़ी बिगेस्ट गवाही के साथ भरकर आओगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको उठाएगा, ऐसा उठाएगा, ऐसा खड़ा करेगा कि कोई आपका गिराने वाला ना होगा, कोई आपका डराने वाला ना होगा, कोई आपका धमकाने वाला ना होगा, कोई आपका चुराने वाला ना होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको जबरदस्त परमेश्वर एक अच्छा विश्वासी बनाकर खड़ा करेगा। आमीन। आप बड़ी बड़ी गवाहियों में खड़े हो जाओगे, आप प्रेयरफुली रहोगे, आपको आत्मिक बनने की जरूरत नहीं, आप अपने आप आत्मिक बनते जाओगे। आपको बाइबल, मेरे अजीजों, अपने आप कहोगे कि मैं उठाऊं, मैं इसे पढ़ूं। आप खुद कहोगे कि मैं 10 नहीं, मैं 12 नहीं, मैं 24 नहीं, मैं 1000 लोगों को चर्च में लेके आऊं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको यूज करना शुरू करेगा, यूज करेगा हमको। आमीन। कितने लोग यूज होना चाहते हैं? कितने लोग? आओ फिर खड़े हो जाओ। प्रभु की हजूरी में जो आपने वचन में सुना है वो रिपीट करना शुरू करो, वो रिपीट करना शुरू करो, ताकि प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर सके और आपको कह सके कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, आज मैं तुझे यूज करना चाहती हूं, आज मैं तुझे यूज करना चाहता हूं। आज प्रभु का आत्मा आज आपसे कहने जा रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं आज तुम्हें यूज करूंगा अपने महिमा के लिए। जैसे मैंने अपने नबियों को, अपने चेलों को यूज किया, अपने दास दासी को यूज किया, वैसे ही खुदा का आत्मा आज आपसे कहेगा कि मैं तुझे यूज करूंगा। अपने हाथों को उठाओ प्रभु की ओर।